तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फिगर की, जिसमें हम लोग को इस फिगर में बहुत सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं और उन सभी डायमेंशंस को देखते हुए हम लोग एक्स एस इस तरफ से फ्रंट व्यू लेंगे और इस तरफ से साइड व्यू बनेंगे। मतलब हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे इस क्वेश्चन को फिगर को ड्रॉ करेंगे, जिसमें फ्रंट व्यू मेरा इधर होगा एक्स की डायरेक्शन में और साइड भी हम लोग लेफ्ट से देखेंगे। तो क्योंकि हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से देखने पे फिगर का जो साइड व्यू बनेगा वो मेरे राइट में बनेगा। इसका मतलब कि राइट में साइड व्यू बनना चाहिए और लेफ्ट पे मेरा फ्रंट व्यू आना चाहिए। तो बनाना हम स्टार्ट कर दिए थे थोड़ा बहुत क्योंकि समय को ध्यान में देखते हुए। ये लेंथ 120 थी, इस लेंथ को 120 हम लोग ड्रॉ कर लिए यहाँ से यहाँ तक। देन उसके बाद 20 ऊपर चढ़ना था, तो हम लोग 20 ऊपर चढ़ भी गए थे। ठीक है, फिर 15 इधर आना था। हम लोग 15 आने के बाद इसको यहाँ पे फिर 25 आना था, तो यहाँ से 25 हम लोग ये आ गए, ये 25 हो गया मेरा। और 25 आने के बाद इसको फिर से 35 नीचे जाना था, तो 35 हम नीचे चले आए। तो इस प्रकार से मेरा ये वाला फिगर बन गया। अब जब 15 और 25 ऐड करने पे आता है 40, वो 40 के बाद ये पूरा जाएगा 80। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा जाएगा, कहाँ तक, इसकी लंबाई तक। ये फ्रंट व्यू क्यों हम इसी को लिए, क्योंकि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता था, यहाँ पे कोई दिया नहीं था। मुझे इधर से लगा कि इधर चीज़ें कम बनानी पड़ेंगी इसलिए, और आप देख भी रहे हो कि चीज़ें कम बनानी पड़ रही इधर से एज़ कम्पेयर टू इधर अगर हम फ्रंट व्यू लेते। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फ्रंट व्यू साइड व्यू डिसाइड किया जाता है, और ये टोटली आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है आप क्या सोच के ले रहे हो फ्रंट व्यू, क्या सोच के ले रहे हो टॉप व्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे 20 का गैप है, तो इधर से 20 का गैप ले लेते हैं पहले। ये 20 का गैप, यहाँ से आपको पहले 60 ऊपर जाना है और फिर बड़े वाले का 90 ऊपर जाना है। तो हम लोग टोटल 90 ऊपर चले जाते हैं, क्या थोड़ा थोड़ा लेके जाएं, लेकिन मार्क करना पड़ेगा 60 और 30 का। तो देखिए यहाँ पे फिगर मेरा कम 60 30 नहीं, गड़बड़ी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये मान लीजिए कि ये पूरा 90 का बन रहा है, क्योंकि फिगर छोटा पड़ गया, मतलब पेज छोटा पड़ गया। कोई बात नहीं। तो यहाँ से 60 ले लेते हैं, मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 60 मार्क करने के बाद, ठीक है, 60 मार्क करने पे आपको एक पॉइंट, एक सेंटर डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये 20 का है, तो जो सेंटर होगा वो 10 और 10 का होगा। तो यहाँ पे सेंटर आएगा लोकेट। ठीक है, यहाँ पे सेंटर लोकेट हो जाएगा मेरा, सेंटर हो गया। और यहाँ से जो छोटा वाला सर्किल है, इसकी जो रेडियस दी हुई है वो 15 दी हुई है। तो दोनों साइड से पहले सेंटर एक्सिस लाइन ड्रॉ करके हम लोग सेंटर दिखा देते हैं। दिस इज़ माय सेंट्रल एक्सिस लाइन। ठीक है, और हम लोग 1.5 सेंटर एलोकेट कर देते हैं दोनों साइड से 15-15। तो 1.15 ये और 1.15 ये। यहाँ से मेरी हिडन लाइन जाएंगी, क्योंकि बीच वाला क्या है मेरा, वो साइड फ्रंट व्यू से सर्किल दिखेगा नहीं, इसके लिए इसको हम लोग हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो इसको भी यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का अभी नहीं बना है। नीचे एक स्लॉट भी दिया हुआ है यहाँ पे, और वो स्लॉट 10 का दिया हुआ है। 10 मतलब 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो यहाँ से
1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके आपको एक हिडन लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये फिगर इस प्रकार से मेरा ड्रॉ हो गया। मेरे ख्याल से सब कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ये 90 हो गया, ये 30, 25। ठीक है, अब हम लोग इसका साइड व्यू नहीं बनाएंगे, पहले टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग इसका प्रोजेक्शन डालेंगे नीचे की तरफ सारे, और हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन डालेंगे। ठीक है, अब टॉप से क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। पहले तो टॉप से 120 का डिस्टेंस दिखेगा ही दिखेगा। तो इसको 120 का मार्क कर ही लेते हैं पहले। हाँ, एक चीज़ और दिखना चाहिए यहाँ से। 35 दिए 15 पे, यहाँ से 15 पे एक आपको एज और दिखेगी। वो एज हम लोग भूल रहे थे, यहाँ पे ये एज है। जब आपको फिगर मिलेगा तो आपको दिखेगा कि 15 पे ये एज छुपी हुई है पीछे, तो वो एज भी आपको दिखेगी यहाँ पे, ये वाली एज 15 पे। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, दिखेगा तो हम लोग बनाएंगे आगे। तो टॉप व्यू के लिए हम लोग चीज़ें बना लिए 120 का। ठीक है, देन उसके बाद टोटल 80 है, तो 80 का व्यू बना लेते हैं। 9, 8, 17, 70 और 120 का, सॉरी 80 और 120 का एक व्यू, एक बाउंड्री हल्के पेंसिल से हम लोग बना दिए। अब इसी के अंदर मेरा टॉप व्यू बनना है। तो ये 15 का गैप दिया हुआ है, तो 15 के गैप के ऊपर ही आपको 25x20 का बनाना है एक 2 स्क्वायर्स। तो एक स्क्वायर का ये 20 और ये 25 है भी। ये 20x25 का एक स्क्वायर बनेगा, और इसी से 40 डिस्टेंस की मीटर पे, इसी से 40 मीटर पे आपको दूसरा सर्कल बनेगा, जो कि वो भी 20x20 का ही होगा। तो 17 × 19 आ रहा है। ये भी वैसे ही होगा। ट्वेंटी 25x20 का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 40 दिया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद नीचे स्लॉट गया है एक, और वो जो स्लॉट गया है टोटल 80 का है। जो स्लॉट की चौड़ाई वो 40 है, तो 40 तो स्लॉट की चौड़ाई हो जाएगी, और टोटल ये 80 का है, तो 40 + 20 + 20, तो 20-20 पे आपको वो स्लॉट दिखेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे 20-20 का ले लेते हैं। क्योंकि 40 का ये है, 40, 20, 60, 20, 80, 80 का हमको चाहिए। तो यहाँ से मेरा जाएगा क्या, हिडन लाइन। अब यहाँ पे डार्क लाइन और हिडन लाइन की ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम लोग उसको डार्क ही लाइन रखेंगे।
ये नीचे का जो स्लॉट था वो है। अभी इस साइड का जो मेरा सर्किल आपको दिख रहा होगा ये फिगर में, इस साइड को बनाना है, और ये कितने डिस्टेंस पे बनेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। और डिसाइड करना भी क्या है, आपका प्रोजेक्शन बना हुआ है तो वो यहीं पे बनेगा, बट थोड़े से गैप पे बनेगा, क्योंकि ये जो गैप दिया हुआ है, ये जो चौड़ाई दी हुई है, ये बड़े वाले की 30 है, बड़े वाले सर्किल की 30 है, तो 30 + 30 60 की ही हुई है। तो आपको ये जो बनेगा ये 1 सेंटीमीटर के गैप पे बनेगा दोनों साइड से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के गैप पे ही बनेगा ये। मतलब कि ये कुछ इस प्रकार बनेगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, ये जो बनेगा ये इधर से 1 सेंटीमीटर के गैप पे बनेगा, क्योंकि टोटल 60 दिया हुआ है। देन उसके बाद हम लोग को सेंटर डिसाइड करना है। तो अगर ये 60 है तो इसका जो सेंटर होगा वो 30 पे बनेगा। तो यहाँ से हम लोग दे लेते हैं 21, 30 पे सेंटर बनेगा, और ये पूरा 20 का है, तो सेंटर हम लोग पहले लोकेट कर लेते हैं। डार्क लाइन, सेंट्रल एक्सिस लाइन से हम लोग सेंटर लोकेट करेंगे, और दोनों तरफ 20-20 है, तो इसको भी 10 का पार्टीशन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से छोटा वाला जो सर्किल है उसका डायमीटर 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से 15-15 पे आपको करना पड़ेगा मार्किंग। तो 15 ये और 28-19-15 ये, ठीक है। यहाँ से आपको हिडन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, ये आपका टॉप व्यू बन के आया है। फिगर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 120 का है और ये 80 का है, तो मतलब आपको 12 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर का है, तो उतना फिगर का गैप लेके आपको बनाना पड़ेगा। और ये में भी हो सकता है चार्ट में ही बन पाए आपके। और कुछ देख लेते हैं, क्या कुछ चीज़ें छोटी तो नहीं हुई हैं। तो हाँ, कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे ये आपको डार्क करना पड़ेगा। और डार्क कर लेते हैं, फिगर के हिसाब से सब डार्क कर लेते हैं। डार्कनेस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डार्क जितना रहेगा उतना साफ दिखेगा। ठीक है, और तो मेरे ख्याल से कुछ डार्क नहीं होने वाला है। ये ऊपर से देखने पे रेक्टेंगल दिखेगा, सर्किल छोटा वाला बन गया, दोनों साइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग साइड व्यू बनाएंगे, और साइड व्यू बनेगा मेरा, लेफ़्ट से देख रहे हैं तो राइट से साइड व्यू बनेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ड्रॉ करके लाइन सारे प्रोजेक्शंस इस पर डालेंगे।
तरफ सेंड करेंगे। सेंट्रल एक्सिस लाइन को अभी कर लेते हैं प्रोजेक्शन कि वो हमारा उसमें मिल जाए इसके सेंटर पे, क्योंकि फिर सेंटर एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इधर से सारे प्रोजेक्शंस डालते हैं। ठीक है, इसका ये सारे मेरे बन गए प्रोजेक्शंस लाइन, हर एक कॉर्नर से बन गए। अब हम लोग यहाँ पे साइड व्यू बनाएंगे, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड से देखने पे हम लोग को पहले इस 80 का पूरा व्यू बनाना पड़ेगा। 80 जो आपका मीटर या 80 मिलीमीटर जो दिया हुआ है, इसका पूरा व्यू बनाने के लिए हम लोग इसको डार्क करेंगे। देन उसके बाद कितने कितने के गैप पे 20-20 के गैप पे एक स्लॉट बनाएंगे, और ये दिख भी रहा है स्लॉट का गैप, तो मेरे ख्याल से नापने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर प्रोजेक्शन लाइन को हम लोग इसको बना देते हैं तो हमको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक गलती ये हुई है कि ये डार्क नहीं करना था इसको। एक्चुअली फिगर हम डायरेक्टली बना रहे हैं बिना इसके प्रैक्टिस के, तो ये थोड़ा बहुत गलती तो होगी, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम लोग 35 ऊपर चढ़ेंगे, तो 35 ऊपर चढ़ेंगे और वो वहीं तक पहुंचेंगे जहाँ तक है ये।
चढ़ेंगे और जो सर्कल बनेगा वो 10 के गैप के साथ बनेगा, तो गैपिंग करना पड़ेगा 10 का दोनों तरफ। ये ज़्यादा ना गैप वाली लाइन तो हम लोग बनाई नहीं थी, इसलिए नहीं हो रहा होगा, वो पता चल रहा होगा आपको। ये गैप वाली लाइन प्रोजेक्शन लाइन जिसे बोलेंगे इसका। देखो आपका कोई भी प्रोजेक्टर लाइन अगर छूटेगा तो पता चल जाएगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। तो जैसे हम लोग बनाए और आप फिगर को एनालाइज करके बना रहे होंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ लाइन छूटा हुआ। मेरा ये लाइन छूट रहा था, जब हम बनाएंगे फिगर तो वो लाइन छूटेगी और वो अपने आप पता चल जाएगी कि हाँ ये लाइन छूट रही है मेरी। तो यहाँ से हमको कितना ऊपर जाना है, 60 + 30 90 पूरा ऊपर जाना था, लेकिन पहले हम जाएंगे 60 ऊपर। तो 60 ऊपर जाने के लिए 60 ऊपर जाके हमको क्या मिलेगा, सेंटर। ये देखिए 60 ऊपर जाएंगे तो हमको यहाँ सेंटर मिल जाएगा, लेकिन ये सेंटर जो होगा वो यहीं तक यहाँ से जो फिगर देखेंगे वो यहीं तक दिखेगा, ये गैप हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से इस प्रकार से हमको सेंटर मिल जाएगा और हम लोग सेंट्रल एक्सिस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन। तो इस प्रकार से सेंट्रल एक्सिस लाइन हमारी बन जाएगी यहाँ तक। इसके बाद फिर हिडन लाइन, देन उसके बाद आपको अपने सर कंपास का यूज़ करके आपको यहाँ पे 15 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। अब क्योंकि मेरे पास है नहीं तो हम एक एजम्पशन मारेंगे, और एक यहाँ पे ये सेंटर हो गया, सेंट्रल एक्सिस लाइन का ये सेंटर हो गया। यहाँ से एक बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा जिसकी रेडियस 30 होगी। तो उसको हम मान लीजिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर फ्री हैंड बन जाए तो। इस प्रकार से एक, ठीक है, इसकी रेडियस 30 होगी और एक फिगर और बनेगा, ठीक है, उसकी जो रेडियस होगी वो 15 होगी। तो 15 रेडियस का एक सर्किल और बनेगा। क्योंकि दोनों तरफ गैप जो हम लोग रखे थे वो सेम रखे थे। यहाँ पे गैप बदल गया है। 15 रखना था, यहाँ पे 2 रखा गया है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। आपको इस सर्कल को बनाना है जिसका डायमीटर 30 मिलीमीटर होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक सर्कल बनेगा, इसका जो रेडियस होगा वो 15 मिलीमीटर होगा, और ये जो बड़ी वाली सर्कल बन रही है इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 30 मिलीमीटर। बड़े वाले का 30 और छोटे वाले का 15। इसको ध्यान में रख के बनाना है, क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है तो हम बना देते, लेकिन जो बनेगा उसका व्यू ऐसे ही आएगा। अब क्या चीज़ें छोटी हैं इसमें भी देख लेते हैं।
छोटी वाली चीज़ें तो हाँ, एक चीज़ और ये आएगा जिसको आप लोगों ने यहाँ पे डार्क दिखा दिया है, वो एक्चुअल में हिडन रहेगा। ये यहाँ पे हिडन रहेगा क्योंकि वो एज आपको पीछे से दिखेगा नहीं। और क्या चीज़ है, और तो सब ठीक है। हाँ, बस इतना ही रहेगा। इसका ध्यान दीजिएगा, फ्री हैंड बनाए हैं। इसका रेडियस 30, बड़े वाले का 30 रेडियस और छोटे वाले का रेडियस 15। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये 15 रेडियस का और ये 30 रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, फिर टेकिंग दिस एज ए सेंटर। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा ये फिगर बन के तैयार हो गया और आपको समझ में भी आया होगा फिगर में, क्योंकि फिगर डायरेक्ट बनाया गया है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन यहाँ तक बहरहाल ठीक है फिगर। इसमें कुछ छूट नहीं रहेगा, चेक कर लेते हैं। फ्रंट व्यू से मेरा ये बनेगा, ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन, उसके बाद फिर ये फिगर 30 पे ये ठीक है, फ्रंट सही है। टॉप पे मेरा ये बनेगा, ये स्लॉट ये दिखेगा, ये 40 गैप थन, ये ठीक है। साइड व्यू मेरा ये बनेगा 40 80 20 गैप 10 का 35 और ये गैप का 10 30 डायमीटर, ये इसके पीछे वो छुप जाएगा, उसका नीचे वाली लाइन 60 पे, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस लाइन एक और बना देते हैं। ठीक है, और तो कोई होल था नहीं, तो इस प्रकार से मेरा ये साइड व्यू बन के आ जाएगा और ये क्वेश्चन इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। जब भी आप बनाइएगा थोड़ा सा बड़ा चार्ट पेपर लेके बनाइएगा, क्योंकि ये 120 का है और ये पूरा 140 का है और इसकी जो लेंथ है वो 80 की है, तो काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और वीडियो को आपको लाइक करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे नेक्स्ट लेकर आएंगे नया। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक मारो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले फिगर में बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है। ठीक है, इस वाले फिगर में दिक्कत ये आ रही है कि इधर से ये 11 दे दिया है और आपको इधर से दिया नहीं है और ना ये चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, ये जो वीडियो था, ये जो फिगर था उसकी बात कर रहे हैं। इधर से तो आपको दे दिया 75, लेकिन इधर से 11 दिया है। तो जब इधर से 11 दिया तो बेटा ये इधर से भी तो 11 ही होगा ना, वो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इधर से भी 11 ही मारो। तो यहाँ से 16 बीच का, 11 ये और 11 ये, तो ये तो पूरा 38 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये पूरा 38 का हो जाएगा। और ये जो गैप आएगा ये पूरा 22 का देना है, ये भी 22 है, ये भी 22 स्क्वायर बन रहा है, ये पूरा 38 है। जब 38 में से 22 घटाओ कितना बचेगा, 8 8 16 ही बचेगा, तो ये भी 8 हो जाएगा, इधर से भी 8 हो जाएगा, उधर से भी 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसकी बात कर लो, ये 22 दिया हुआ है और इसकी गैप कितनी दी हुई है, इसकी गैप देखो यहाँ पे दी हुई है 16 22 का बनाया है फिगर ये 16 है, ये 22 है। जब ये 16 होगा और पूरा 38 है, तो 38 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 11 ये 11 ये, बीच में 16। ठीक है, तो इस फिगर को देखो तो ऐसे नहीं, बिना एनालाइज किए नहीं, कुछ किया नहीं गया है। जब ये 11 था तो ये भी 11 हो जाएगा, और जब ये 11 ये 16 तो वो भी 11, पूरा 38 का हो जाएगी चौड़ाई। अब जब ये 16 है तो ये 11 ये 11,
इसकी बात करें, ये अगर 22 है तो 38 में से 22 घटाओगे आपके पास आएगा 16, तो ये 8, ये 8। अब बनाओ फिगर, बन जाएगा अब ईजी।